हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CBSE ने जो सिलेबस को रिड्यूस कर दिया हुआ है मैथ्स के, उसके बारे में। तो चलिए बिना किसी फालतू बात के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास हमने एक लिस्ट बना रखी है पूरे चैप्टर्स की। पहले हम बात करें रियल नंबर से, जो आपका पहला चैप्टर है। उसमें से आपका जो CBSE ने रिड्यूस किया है सिलेबस, डिलीट किया है सिलेबस, वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था और उससे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। लेकिन इस एग्जाम्स में आपको उससे एक भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1.1 है, तो आपको एक्सरसाइज 1.1 को नहीं करना है। तो आप बुक ले लीजिए और उसमें मार्क कर लीजिए एक्सरसाइज 1.1 को नहीं करना है, और आपको एक्सरसाइज 1.2, 1.3, 1.4 ये करना है। अब हम बात करें दूसरे चैप्टर के, जो आपका पॉलिनोमियल है। उसमें आपका जो डिलीट किया गया है वो है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम विथ इट्स कोफिशिएंट। तो जो प्रॉब्लम बेस्ड है डिवीजन एल्गोरिथम पे और उसके कोफिशिएंट पे, वो रिड्यूस कर दिया गया है। इसका मतलब इसके रिलेटेड आपको एक्सरसाइज कौन सा मिल जाएगा? तो एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 का आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करना है इस साल, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1, 2.3, 2.4 तो आपको करना ही है। तो चलिए अब हम तीसरे चैप्टर की बात करें, जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। उसमें से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिलीट कर दिया गया है। उसका आपको प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.5 में मिल जाएगा, जिसमें से आपको जहाँ पे भी क्वेश्चंस में दिया हो डू दिस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं। और सारे जो एक्सरसाइज हैं वो सभी करना है आपको। अब हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपका चौथा चैप्टर है। उसमें से आपको जो रिड्यूस किया गया है वो है सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस करके जो इक्वेशंस आप फॉर्म करते हैं, वो वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो आप सोचेंगे ये कौन सा है, तो हम बता दें आपको। तो ये एक्सरसाइज 4.3 में आपको कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चंस है, उसको मार्क्स कर लीजिए जो नहीं आने वाले हैं, जो मतलब डिलीट कर दिए गए हैं CBSE के द्वारा। वो कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8, 9, 10। तो चलिए अब हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें। तो चैप्टर नंबर 5 में आपको मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसमें आपको जो डिलीट किया गया है वो है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म्स। तो जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम उसमें दिए हुए हैं और एसेंट टर्म्स वाले प्रॉब्लम दिए हुए हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे, मतलब डिलीट कर दिए गए हैं इस साल के सिलेबस में। उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम मिल जाएंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, और बाकी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और एक्सरसाइज 5.3 की बात करें तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 एंड 18, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए अब चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में आपको एक थ्योरम मिलेगा। बुक लिए हैं तो उसमें चेक कर लिए, थ्योरम 6.6। और उसके बाद से एक और थ्योरम मिलेगा पाइथागोरस का इन्वर्स, पाइथागोरस थ्योरम का इन्वर्स। जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो अब बता दूं कि अगर आप बोर्ड में 4 नंबर फिक्स करवाना चाहते हैं तो आज से ही पाइथागोरस थ्योरम को रट लीजिए, वो जरूर पूछते हैं बोर्ड वाले। और उसका इन्वर्स को हटा दिया गया है, बाकी कोई भी क्वेश्चन को हटाया नहीं गया है चैप्टर 6 ट्रायंगल में। तो चलिए अब चैप्टर 7 की बात कर ले। तो आपका चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल को हटा दिया गया है। तो उससे रिलेटेड जो आपको एक्सरसाइज मिलेगा बुक में वो है एक्सरसाइज 7.3। तो उसको डिलीट कर दिया गया है। तो उसके अलावा जितने भी आपको मिलेंगे उसमें एक्सरसाइज, वो सभी आपको करने होंगे। तो अब चलिए चैप्टर 8 की बात कर ले। तो चैप्टर 8 है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th एंड आल्सो फॉर 11th एंड 12th। नाउ उसमें आपको जो रिड्यूस किया गया है वो है मोटिवेटिव द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। जो क्वेश्चंस 0 डिग्री और 90 डिग्री में रिलेटेड हैं वो वाले क्वेश्चंस को हटा दिए गए हैं। इसका मतलब है आपको
एक्सरसाइज 8.3 जो चैप्टर 8 का जो 8.3 एक्सरसाइज है उसमें का केवल नहीं मतलब पूरा डिलीट कर दिया गया है एक्सरसाइज 8.3 को। अब हम बात करें चैप्टर नंबर 9 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसमें का जो आपको रिड्यूस किया गया है वह है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो भी क्वेश्चंस बेस्ड है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो आप बुक जब लिए होंगे तो देखे होंगे केवल एक ही क्वेश्चन है, वो है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ही आसान है, वैसे भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करें चैप्टर नंबर 9th की जो हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ये आप बहुत ही इंटरेस्टेड है और इससे 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा हाइट एंड डिस्टेंस को। तो अब हम बात करें सर्कल चैप्टर नंबर 10, उसमें कोई भी डिलीटेशन नहीं हुआ है और उससे भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करें 11वें चैप्टर मतलब कंस्ट्रक्शन में आपका एक चीज़ रिड्यूस्ड हुआ है, वह है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल। ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना होता है सिमिलर ट्राइंगल के जैसा। तो ये आपको एक्सरसाइज 1.1 का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है, मतलब एक्सरसाइज 11.1 रिड्यूस्ड है। अब हम बात करें चैप्टर नंबर 12 जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये वाला टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, मीन्स एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 नहीं पढ़ना है। अब हम बात करें चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया में केवल एक टॉपिक जो है फ्रस्टम ऑफ कोन, जिससे हर साल बोर्ड 4 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर ही पूछता था और बहुत ही आसान टॉपिक था, लेकिन इस बार हटा दिया गया है, वह है फ्रस्टम ऑफ कोन एक्सरसाइज। पूरा एक्सरसाइज है आपका फ्रस्टम ऑफ कोन का एक्सरसाइज 13.4, तो उसको आप हो सके तो रिड्यूस कर लीजिए। अब हम बात करें, हो सके नहीं मतलब डिलीट ही कर दीजिए उसको। अब 14वां आपका जो है चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से आप स्टैटिस्टिक्स में आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करते थे मीन मेथड से, उसके बाद से बहुत सारे मेथड हैं, उसमें अगर हम बात करें किस मेथड को रिड्यूस किया गया है तो वह है स्टेप डेरिवेशन मेथड। तो आपको इस साल स्टेप डेरिवेशन मेथड से स्टैटिस्टिक्स के प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करने हैं। उसके बाद से हम बात करें दूसरे टॉपिक की, तो वह है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो हम बनाते थे वो इस साल नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में और यह सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। तो यह आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.4 में पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इसको आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि इस साल बोर्ड इससे क्वेश्चंस नहीं बना रहा है। तो अब हम बात करें प्रोबेबिलिटी की चैप्टर नंबर 15, तो इसमें कोई भी डिलीट नहीं किया गया है। तो यही सब है जो मैथ्स के सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हम बात करें रिड्यूस सिलेबस कैसा है इस बार का एनालिसिस करें तो कोई खास नहीं है, क्योंकि इतना तो आप पढ़ ही सकते थे। इससे रिड्यूस करिए, क्या हम लोग का कोई भी इससे कोई भी इससे हेल्प मिला है? नहीं मिल रहा है हमको लग रहा है, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हटाए गए हैं वो लगभग आसान है। फिर भी इस कोविड-19 के समय में जो CBSE ने किया है काफ़ी बढ़िया है। आप भी मज़ा करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए इस कोविड-19 में। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आप मैथ्स को वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल में आपको मैथ्स की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, जाइए चेक करिए और लाइक